BA साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात, हम देख रहे थे पर्चा ऑप्शनल का पर्चा नंबर 2 जो खुसूसी मुताल्ले में मौजूद है वो है नज़ीर अकबर आबादी। हम इनकी नज़्म निगारी का मुताला कर रहे थे। हमने नज़ीर अकबर आबादी के मुख्तलिफ नज़्मों का मुताला किया है, उनकी तशरीह भी देखी है, खुलासों भी ये किया है। आज हम इनकी नज़्म जो बंजारा नामा है इसके हमने 5 से 6 जो है बंद का हम मुताला कर चुके हैं, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी बंजारा नामा के ज़रिए हमें इसी बात का पैगाम दे रहे हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ पर किसी चीज़ पर गुरूर करके घमंड करके कुछ मतलब नहीं है। जो भी चीज़ इंसान जो दिन रात कर रहा है पैसा कमाने के लिए, धन दौलत जमा करने के लिए, बड़े बड़े बंगले कार और आसाइश की चीज़ें लेने के लिए और इसमें वो अपनी जो ज़िंदगी है इत्मीनान वाली ज़िंदगी उसको भूल रहा है। तो यहाँ पर इस नज़्म में यही चीज़ नज़ीर अकबर आबादी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो आज परेशान हाल है, जो मुसीबत में और बेचैन और हर वक्त चैन व सुकून की तलाश में है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद और उसकी उसकी नफ्स है, उसके बेतहाशा ख्वाहिशात है कि जिसकी वजह से वो एक ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती है कि दूसरी ख्वाहिश के पीछे चला जाता है, तीसरी ख्वाहिश पर, और ऐसा इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से वो आगे बढ़ते ही चला जाता है। वो चीज़ हासिल करने में ही अपनी ज़िंदगी के कितने साल गुजार रहा है और यही चीज़ उसको और इसी तरीके से मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही वापस चला जाएगा। तो नज़ीर अकबर आबादी का कहना यही है कि जब इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाने वाला है, तो फिर इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा कि धन दौलत चीज़ों का ज़ख़ीरा करना, जमा करने का क्या मतलब है। और इसकी बजाय अगर इंसान जो वक्त की खाने पीने का अपना जो ज़रूरत है उतनी पूरी करते हुए अगर आराम से ज़िंदगी गुजारे, तो दूसरे लोगों को, जिन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, इसके ज़ख़ीरा करने की वजह से वो चीज़ों का जो फुक़दान हो जाता है, कमी हो जाती है, तो वो चीज़ें पूरी हो सकती है। खैर, नज़ीर अकबर आबादी के हम अगले जो 2 बंद बचे हुए हैं उसको आज हम यहाँ समझ लेते हैं, उसकी तशरीह देख लेते हैं, फिर मुख्तसरन हम इस पूरी नज़्म का खुलासा यहाँ पे हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला बंद क्या कहते हैं। कहते हैं अगले बंद में, क्या सख्त मकान बनवाता है, खम तेरे तन का है पोला, तू ऊंचे कोट उठाता है, वहाँ गोर गढ़े ना मुंह खोला, क्या रेनी खंदक रिंद बड़े, क्या ब्रिज कंगूरा अनमोला, गढ़ कोट रहकला तोप खिला, क्या शीशे दारू गोला, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। देखिए अब इस बंद में शायर क्या कह रहा है। कहता है कि तू किसी भी हालत में कितने भी मजबूत किले बना ले, कितनी भी मजबूत दीवारें बना ले, सख्त मका बनवाता है, खम तेरे तन का है पोला, कि तू कितने भी मजबूत घर बना ले, कुछ भी कर ले, कितने बड़े महल तामीर कर ले, लेकिन क्या है, उसमें भी मौत आना ही है। उससे किसी को बचा सकते क्या? नहीं बच सकता कोई। इस बात में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, हज़रत इंसान को कहते हैं कि भाई दुनिया में तुम
बेहतर से बेहतर और पक्का मकान बनवाने की चक्कर में रहते हो, जबकि तुम्हारा अपना जिस्म बहुत जल्द ढल जाने वाला है। यहाँ तुम ऊंचे ऊंचे महल नुमा बंगले बनाते हो, वहाँ तुम्हारी खबर मुंह खोले तुम्हारी मुंतजिर है, जिसके आगे बड़ी खंदकें, किले, शीशे की दीवारें, गढ़ कोट वगैरह सब गैर अहम और बेमायनी है। यही कह रहे हैं, क्या है यहाँ पर खासकर मकानात और तामीर करदा चीज़ों का जिक्र किया है। इस बन में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि भाई तुम चाहे कितने भी बड़े बड़े महल बना लो, शीशा जो पिलाई हुई दीवारें होती मजबूत होती है वो बना लीजिए, या और बहुत सारे किले बना दीजिए, कोट बना लीजिए, गढ़ बना दीजिए, ऐसे कितने ही चीज़ें आप अपने हिसाब से तामीर कर लीजिए, लेकिन कहा जा रहा है कि तू इतनी मजबूत दीवारें पत्थरों से इससे बना रहा है, लेकिन ये चीज़ें तो रहेगी ठीक है, लेकिन तेरा जिस्म जो है वो ढल जाने वाला है। मतलब उम्र बीतती जाएगी तो खुद ब खुद जिस्म बिल्कुल कमज़ोर होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो इस दुनिया से चला जाएगा। यही बात है कि नज़ीर अकबर आबादी इसमें यही कह रहे हैं कि भाई इस बड़े बड़े बंगले, किले और शीशे दीवारें तामीर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके भरोसे पे मत रहो। क्यों? तो ये चीज़ें तो रह जाएगी, लेकिन इंसान तो मिट्टी से तैयार किया हुआ है, वो एक दिन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। कह रहे हैं कि तुम इतने वर्षों की तैयारी कर रहे हो बड़े बड़े और पक्के मकान बनाकर, लेकिन क्या तुम उसमें रह पाओगे? कितने दिन रह पाओगे? जबकि तुम खबर जो है वो मुंह खुले इंतज़ार कर रही है कि बहुत जल्द हम हज़रत इंसान वापस आने वाला है। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए और इस बात को ख्याल रखते हुए हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना है। चलिए आखिरी बंद में आ जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी आखिरी बंद में क्या कहते हैं कि जब मर्ग फिराकर चाबुक को ये बैल बदल के हाकेगा, कोई नाच समेटेगा तेरा, कोई गोंद से और टाकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में तो खाके लहद की फाकेगा, इस जंगल में फिर आह नज़ीर एक तिनका आन न झाकेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। देखिए आखिरी बंद में नज़ीर अकबर आबादी खुद से मुखातिब भी होते हुए कह रहे हैं कि जब मौत अपनी चाबुक को घुमाकर बैल की तरह हमारे जिस्म को हाँक कर ले जाएगी, तो कोई इस वक्त तुम्हारी धन दौलत समेटने में लग जाएगा और कोई तुम्हें इसके बाद एक जंगल नुमा जगह पर तुम्हें खबर में उतार जाएगा, जहां तुम बस खबर की मिट्टी को खाओगे। इस जगह पर फिर तुम्हारे पास अपने तो दूर एक तिनका भी आकर ना झाकेगा। जब ये सब कब होगा? जब दुनिया से तुम रुखसत हो जाओगे। इस आखिरी बंद में शायर नज़ीर अकबर आबादी हमें खबर के जगह से और हमारी मौत के बाद आज जो दुनिया में होने वाले हालात है उसका यहाँ पर मुख्तसरन नक्शा खींचा है, खाका खींचा है। क्या कहते हैं कि भाई जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो क्या होगा, ये जो मलिकल मौत है वो चाबुक जो है घुमाकर बैल की तरह खींच कर लेकर जाएगी, यानी अपनी रूह को कब्ज कर लेगी। और उस वक्त सब क्या करेंगे, सब ये देखेंगे कि जो मरा है उसकी धन दौलत को कैसा अपने आपस में बांटेंगे। सब क्या करेंगे, यही देखेंगे कि भाई ये दौलत इसने कमाए, ये मेरी तरफ आ जाएगा। वो सब आपको छोड़कर, जिस्म को छोड़कर बाकी सब हर कोई दौलत बटोरने में रहेगा। और फिर रस्मी तौर पर क्या करेंगे, वो मुर्दा जिस्म को लेकर जाएंगे और एक कब्रिस्तान जहाँ जंगल की तरह वीरानी होगी, जहाँ सुनसान होगा, उस जंगल में लाकर आपको उस कब्र में डाल देंगे और वहाँ से ऐसे जाएंगे कि फिर कोई दूसरा आकर भी नहीं झांकेगा। कुछ लोग होंगे भी तो कुछ वक्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर फौरी बात क्या हो जाएंगे, वो भी दुनिया में है और दूसरे धन दौलत बटोरने में। जैसा अभी इंसान
मसरूफ़ है धन दौलत बटोरने में, बिल्कुल उसी तरह वो शख्स भी जो उसकी औलाद होगी, उसके रिश्तेदार होंगे, वो भी वही काम में लग जाएंगे और सब इस मुर्दा शख्स को भूल जाएंगे। तो फिर आखिर में हाथ क्या रहा है? तो कह रहे हैं कि भाई इंसान के हाथ खाली के खाली ही रहेंगे, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो समझदार लोगों के लिए नज़ीर अकबर आबादी यहाँ वो पैगाम दे रहे हैं कि भाई समझदार आदमी वो होगा जो वक्त से पहले आखिरत की तैयारी करेगा, अपने आमाल को सुधारेगा और इस दुनिया में ये समझ कर चलेगा कि मुझे यहाँ पर आर्जी रहना है, ना कि मुस्तक़िल। मुझे एक दिन यहाँ ये दुनिया छोड़कर जाना ही है, तो मुझे किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर है कि मैं दूसरे शख्स को कमतर और ख़ुद को आला समझा जाए। जब इंसान में ये जज्बा ख़त्म हो जाएगा तो खुद ब खुद जो गरीब है, जो मुस्तहिक़ लोग हैं, उन तक ज़रूरी चीज़ें पहुँचेगी और वो लोग भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और वो लोग भी दुआएं देंगे, जिसकी वजह से एक शख्स की क्या है, आखिरत भी संवर जाएगी। तो इस वक्त यही पैगाम इस नज़्म से हमें मिलता है कि इंसान को बंजारे की तरह ज़िंदगी गुजारना है, बिल्कुल कुछ वक्त वहाँ ठहरना है, फिर अपना सामान उठाकर वहाँ से चला जाना है, बिल्कुल उसी तरीक़े से। तो ज़िंदगी भी उसी तरीक़े से गुजारना है जो लोगों को समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ और वो इंकिसारी के साथ में गुजारे और कभी खुद पर घमंड ना करे कि भाई मुझे पास ये चीज़ है या मेरे पास ऐसे बड़े बड़े ओहदे हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में मुख्तलिफ मिसालें देकर मैं यहाँ पर बताया है कि इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना है। इसमें उन्होंने एक बंद में यही कहा है कि भाई हिर्स व लालच छोड़ दो, दूसरे बंद में कहा है कि लाल व हीरो जवाहरात इंसान के पास हो जाए, वो कितना भी सोना चांदी है कि इसके पास पड़ा हुआ हो, लेकिन वो भी इंसान छोड़कर चला ही जाने वाला है। फिर कहा है कि भाई खिले भी अगर उसके पास महल भी कितने बड़े बड़े भी होंगे तो वो यहीं पर रह जाएंगे, वो उसके काम नहीं आएंगे। फिर वही कहा जा रहा है कि फिर ज़िंदगी में अगर कितने भी अगर रिश्तेदारों पे अगर फ़ख्र होगा, उसको घमंड होगा कि मेरे रिश्तेदार ऐसे ऐसे पोस्ट पर है या ऐसे ऐसे ओहदों पर है, तो कह रहे हैं कि भाई वो रिश्ते, वो नाते वक्त कब तक रहेंगे? जब तक आपके सांस, आप में जान रहेगी, आप में सांस बाकी रहेगी। लेकिन जैसे भी आपकी सांस बंद हो जाए, आपकी रूह निकल जाए, फिर ये अपने अपने काम में लग जाएंगे। वहाँ हमारे साथ कोई चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो खैर, इस नज़्म बंजारा नामा के ज़रिए नज़ीर अकबर आबादी ने मुख्तलिफ मिसालों के साथ ये साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया जो है वो एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारना है यहाँ पर, और बिल्कुल उसी तरीक़े से इस ज़िंदगी से उसे रुखसत होना है। इसलिए सबके साथ आजिज़ी के साथ, घमंड गुरूर ना करते हुए, सबके साथ मिलकर और कोई भी चीज़ों के ज़ख़ीरा ना करते हुए या ज़्यादा बड़ी चीज़ों के पीछे अपने वक्त को, अपने जिस्म को ना थकाते हुए एक सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना है। तो खैर, ये इस पैगाम के साथ नज़ीर अकबर आबादी के हम ये नज़्म को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद नज़ीर अकबर आबादी के आगे मुख्तलिफ नज़्में और उसके गज़ल के बारे में हम मुताला करेंगे।